हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाली तीज की कथा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है, अतः कथा भी एक जैसी ही होती है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिवजी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन बिना जल के व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को बहुत ज़्यादा कठिन बताया गया है और करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा जो है कड़ा बताया गया है। तो चलिए इसकी कथा को शुरू कर लेते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। तो चलिए हरियाली तीज की कथा शुरू करते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती जी, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इसी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तब इससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुम मुझे यानी कैलाशपति को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। फिर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। पर तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद तृतीया शुक्ला को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना करी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। फिर पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे भी तुम्हारी ही तरह अटल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये
तीज की कथा थी जो कि हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों पे सुनी जाती है। तो मैंने आपको ये कथा भी सुना दी है और इसकी पूजा कैसे करनी है और क्या सामग्री चाहिएगी उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।